तेज रफ्तार खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए कुछ और खास खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद के डासना जेल में इस बार रक्षाबंधन कुछ खास है। जेल के अंदर बनी हुई राखियां शहर में खूब पसंद की जा रही हैं। रंग बिरंगी, आकर्षक और हाथ से बनी हुई ये राखियां न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि कैदियों की नई जिंदगी की शुरुआत का संदेश भी देती हैं। जेल में पुरुष और महिला कैदियों को मोती, धागे और पारंपरिक डिजाइनों से राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई। इनकी बिक्री के लिए शहर में कई स्टॉल भी लगाए गए हैं जिन्हें देखकर लोग इम्प्रेस हो रहे हैं। तो इस रक्षाबंधन एक राखी ऐसा रिश्ता भी जोड़ रही है जो उम्मीद और बदलाव से भरा हुआ है, जो इन तस्वीरों को देखकर आपको एहसास होगा भी। गाजियाबाद की डासना जेल में कैदियों के जरिए ये राखियां बनाई गई हैं और अब इन्हें मार्केट में अलग अलग स्टॉल पर रखा गया है ताकि लोगों तक ये राखियां पहुंचे। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारी भारतीय सनातन परंपरा में भाई बहन के प्रेम का एक प्रतीक है। और इसमें ये जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं त्यौहार पर, और त्योहारों की संकल्पना होती है किसी कोई व्यक्ति अवसाद से बचने के लिए, और उल्लास का प्रतीक होता है। तो इसमें जो बंदियों के लिए, जो भी इनकी बहनें उनसे मिलने आएंगी, उनके लिए ऐसा वातावरण सृजित करने का प्रयास किया गया है जिससे उनको ऐसा भाव आए कि जैसा हमारे माननीय कारागार मंत्री जी श्री दारा सिंह चौहान जी की भी संकल्पना है कि किसी भी महिला को ऐसा महसूस ना हो कि अपने भाई से मिलने कारागार में आ रही है, बल्कि ऐसा महसूस हो वो अपने मायके में आ रही है। इस तरह का वातावरण सृजित किया जा रहा है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया था, जिसके तहत बंदी राखियां बना रहे हैं। विगत 2 सप्ताह से राखी निर्माण का कार्य चल रहा है। काफ़ी मात्रा में राखियां बनाई जा चुकी हैं और ये राखियां ओपन मार्केट में उपलब्ध हैं। जो हमारे जेल के प्रोडक्ट का आउटलेट बना हुआ है बाहर, उसमें भी राखियां रखी गई हैं। मैं हूं इस वक्त गाजियाबाद की जिला जेल डासना। कभी अपराधियों का गढ़ रहने वाली ये जेल, जहां पर शहर से और शहर के बाहर के अपराधियों को लगकर सुधारा जाता था, आज स्किल डेवलपमेंट का केंद्र बन गई है। जी हाँ, कल है राखी का त्योहार और शहर में अधिकतर जो राखियां बिक रही है वो यहाँ के कैदियों ने ही बनाई है। जेल प्रशासन ने अपने मधुर व्यवहार और कार्यशैली से इन कैदियों का मन परिवर्तन करके जो अपराध के रास्ते पे चल रहे थे उसको हटाकर अब स्किल डेवलपमेंट की तरफ बदल दिया है। हमारे साथ है जेल सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि कितना कठिन रहा इन कैदियों की मानसिकता को बदलना, कि कभी वो अपराधी बनकर आए थे, अब वो सामाजिक हिस्सेदारी का हिस्सा बन रहे हैं। सीताराम जी, राखियां चर्चा का विषय है इस बार। जी, कितना मुश्किल रहा उन कैदियों का मन परिवर्तन करने में? देखिए, कारागार की जो संकल्पना है वो सुधार गृह के रूप में ही है। और यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में जब बाहर व्यक्ति ने कोई ऐसा काम कर दिया जो सामाजिक और विधिक मानदंडों के विरुद्ध था, इसलिए उसको एक यहाँ आइसोलेशन में रखा जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो यहाँ उद्देश्य यही होता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति बनकर जाए, लायबिलिटी ना रहे, असेट बन के जाए समाज के लिए, और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर समाज को आगे बढ़ाने का योगदान दे। इसके तहत यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाते हैं, काउंसलिंग प्रोग्राम करते हैं उसकी मानसिकता परिवर्तन करने के लिए। साथ ही स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत बड़ा आयाम होता है व्यक्ति में, एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। तो कई स्पिरिचुअल प्रोग्राम से करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने चौपाल सिस्टम के तहत चौपाल बना रखी है, जिसमें ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो मतलब पहले से अच्छे हो चुके हैं, अपने आचरण को सुधार चुके हैं। वो बंदी ऐसे नए बंदियों को जो किसी भी तरह से भटके हुए हैं उनको काउंसिल करते हैं, तो अपने को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। साथ ही शिक्षा में या जो पुस्तकें होती हैं बहुत अच्छी मित्र होती हैं, वो बड़ी किसी व्यक्ति को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने में बहुत सहायक होती हैं। इसके संकल्पना के तहत हम लोगों ने अभी 15,000 पुस्तकों के साथ एक पुस्तकालय शुरू किया है, जिसका अभी हाल ही में माननीय कारागार मंत्री जी ने और साथ ही डीजी जेल सर ने इनॉग्रेट किया था अभी। तो वो पुस्तकें भी हम ही प्रयास करते हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है, और माननीय कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी भी ऐसा भाव रखते हैं कि ये चीज़ें परिवर्तित हों और जेलें जो अपराध का गढ़ कही जाती थी वो संकल्पना ना रहे, जेल एकदम सुधार, और सुधार के बाद भी जो अगली संकल्पना है रिहैबिलिटेशन का कंसेप्ट भी हो, यानी यहाँ से सीख के जा रहा है कुछ भी स्किल डेवलपमेंट के तहत, तो वो बाहर भी अपने आप को उस स्किल के आधार पर जो उसने जेल में सीखा है उसके आधार पर बाहर जाकर वो अपना रोजगार स्थापित कर सके या वो कहीं जॉब कर सके। जी, ये थे हमारे साथ जेल सुपरिटेंडेंट डासना सीताराम शर्मा जी। उन्होंने बताया
कि जो कैदी आ गए हैं तो बाहर निकलने के बाद उन्होंने कई अलग नज़र से न देखा जाए, इसलिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत उनको निखारा जा रहा है। अपनी गलती का तो उनका पछतावा हो गया सजा मिलकर, तो बाहर भी उनको ऐसा न देखा जाए कि अपराधी है। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस ने